नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर के कुछ ऐसे गुमनाम हीरोज की जो आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे रहकर हमारी सेहत की देखभाल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस की। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिनके काम पर न जाने कितनी जिंदगियां टिकी होती हैं, पर सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 60 से 70%। इसका मतलब यह है कि लगभग 60 से 70% मेडिकल फैसले, मतलब किसी मरीज को क्या बीमारी है, उसका इलाज कैसे होगा, ये सब कुछ लैब टेस्ट के नतीजों पर ही निर्भर करता है। सिर्फ ये एक आंकड़ा है, ये बताने के लिए काफी है कि लैब के अंदर जो काम होता है वो कितना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, या जिन्हें हम शॉर्ट में एमएलटी कहते हैं, ये होते कौन हैं? देखिए, ये बहुत ही स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमारे शरीर से लिए गए सैंपल्स पर, जैसे हमारा खून हो गया या कोई टिश्यू, उन पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेस्ट करते हैं। और इन्हीं के काम की वजह से डॉक्टर्स को वो ज़रूरी जानकारी मिलती है जिससे वो सही इलाज कर पाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम एमएलटी की दुनिया को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये हेल्थ केयर के अनदेखे नायक क्यों हैं। फिर देखेंगे कि लैब में उनका एक दिन कैसा होता है। इसके बाद उनके काम में आने वाले दबाव और खतरों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी उनके भविष्य को किस तरह बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, हेल्थ केयर के अनदेखे नायक। सच तो ये है कि आज की मॉडर्न मेडिसिन की जो नींव है वो इन्हीं प्रोफेशनल्स के एकदम सटीक काम पर टिकी हुई है। आप इन्हें एक तरह से मेडिकल दुनिया का जासूस भी कह सकते हैं, है ना? यही तो हैं जो हमारे सैंपल्स में छुपे सुरागों को ढूंढते हैं और बीमारी के रहस्य को सुलझाते हैं। ये हेल्थ केयर टीम का वो जरूरी हिस्सा है जो मरीज की सबसे अच्छी देखभाल के लिए सबसे जरूरी डेटा देते हैं। अच्छा, अब जरा लैब के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि एक एमएलटी का दिन सुबह से लेकर शाम तक आखिर गुजरता कैसे है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि एक एमएलटी कई अलग अलग जगहों पर काम कर सकता है। मतलब बड़े बड़े अस्पतालों से लेकर छोटे क्लिनिक, प्राइवेट लैब्स और यहां तक के पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में भी हर जगह इनकी जरूरत होती है। तो इस करियर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो किसी भी मरीज के सैंपल की एक पूरी जर्नी होती है। देखिए, सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे टेस्ट के लिए तैयार करके उस पर लेबल लगाया जाता है। इसके बाद हाईटेक मशीनों से उसे एनालाइज किया जाता है और फिर जाकर जो रिजल्ट्स आते हैं वो डॉक्टर्स तक पहुंचाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक एमएलटी की निगरानी में ही होता है। और इनके रोज के काम में ना बहुत वैरायटी होती है। मतलब एक तरफ ये ब्लड और टिश्यू सैंपल्स की जांच कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि कहीं कोई दवा तो मौजूद नहीं। ट्रांसफ्यूजन के लिए सही ब्लड ग्रुप मैच करना, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को खोजना, अपनी मशीनों को साफ और कैलिब्रेट रखना, ये सब कुछ इनकी ही जिम्मेदारियों में आता है। जाहिर है, इस काम के लिए ढेर सारे स्किल्स और नॉलेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस काम में इतनी सटीकता की जरूरत हो, उसकी कोई मानवीय कीमत भी तो होगी। इस इतने जरूरी काम के पीछे आखिर क्या छिपे हुए तनाव हैं? और यही हमें ले आता है हमारे तीसरे हिस्से पर, दबाव और खतरा। यहां हम इस प्रोफेशन की उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये जो बात यहां लिखी है, ये इस प्रोफेशन का पूरा सार बता देती है कि भले ही वो डॉक्टर्स और नर्सेस की तरह मरीजों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताते, लेकिन उनकी डेडिकेशन किसी से कम नहीं होती। उन्हें हर हाल में सटीक और भरोसेमंद होना पड़ता है और ये समझना पड़ता है कि उनके ऊपर इंसानी जिंदगियों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सोचिए, एक छोटी सी गलती के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं, और ये दबाव उन पर हमेशा रहता है। इस काम से जुड़े स्ट्रेस को ना हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है फिजिकल डिमांड, मतलब घंटों तक खड़े रहना जिससे शरीर और जोड़ों में दर्द होता है और माइक्रोस्कोप में लगातार देखने से आंखों पर भी जोर पड़ता है। फिर है काम का माहौल, यहाँ वो खतरनाक केमिकल्स और बायोलॉजिकल सैंपल्स के सीधे कांटेक्ट में आते हैं। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक तनाव, बहुत ज़्यादा काम का बोझ, हर चीज़ की डेडलाइन, और हाँ, सुई से चोट लगने का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। और चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि काम के घंटे फिक्स नहीं होते, रातें, वीकेंड्स, छुट्टियां, कभी भी काम करना पड़ सकता है। मरीजों से सीधा संपर्क नहीं होता, तो कभी कभी काम में वो सैटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता। और तो और इस फील्ड में नौकरियों के लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं,
द ऑटोमेटेड फ्यूचर, यानी कि स्वचालित भविष्य। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी मेडिकल लैब्स को आखिर कैसे बदल रही है। देखिए, आज के टाइम में ना लैब्स में ऑटोमेशन यानी मशीनों से काम होना ये कोई लग्जरी नहीं रह गया है, ये एक ज़रूरत बन चुका है। इसकी वजह से डायग्नोसिस यानी बीमारी की पहचान बहुत तेज, ज़्यादा सटीक और आप कह सकते हैं कि लगभग गलती मुक्त हो रही है। यहाँ आप मैनुअल और ऑटोमेटेड प्रोसेस में सीधा फर्क देख सकते हैं। जहाँ हाथ से काम करने में बहुत टाइम लगता था, वहीं मशीनें तेजी से रिजल्ट देती हैं। जहाँ इंसानी गलती की गुंजाइश थी, वहाँ मशीनें लगातार एक जैसा और सटीक काम करती हैं। इससे न सिर्फ लैब की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि कर्मचारियों की सेफ्टी भी बेहतर होती है। और आज की लैब्स में कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। लिक्विड सैंपल्स को हैंडल करने वाले रोबोट्स हैं, रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल सिस्टम्स हैं, स्मार्ट लैब्स के लिए IoT है, और तो और कस्टम इक्विपमेंट के लिए 3D प्रिंटिंग भी यूज हो रही है। ये टेक्नोलॉजी सच में लैब के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल रही हैं। तो एक सवाल सबके मन में आता है, क्या ये मशीनें MLTs की नौकरी छीन लेंगी? तो इसका जवाब है नहीं। असल में उनकी नौकरी खत्म नहीं हो रही, बल्कि उनका रोल बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। अब उनका काम हाथ से बार बार किए जाने वाले कामों से हटकर मशीन से मिले डेटा को समझने और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर है, भविष्य की इस ऑटोमेटेड लैब में कामयाब होने के लिए MLTs को कुछ नए स्किल सीखने होंगे, जैसे कि डेटा को एनालाइज करने की मजबूत काबिलियत, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढालना और हाँ, अच्छा टाइम मैनेजमेंट। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी लैब्स और भी स्मार्ट होती जा रही हैं और इलाज हर इंसान के लिए पर्सनलाइज्ड होता जा रहा है, तो ये जो हमारे अनदेखे नायक हैं, हमारे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इनकी भूमिका हेल्थ केयर के भविष्य को कैसे बदलेगी, ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।